सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक हो गया, अल्लाह की रहमत व फजल हो गए जी। हम सब रेडी हो गए हैं और आप सोच रहे हो कि इस दफ़ा समीना भी हमारे साथ जा रही है। नहीं जी, समीना हमारे साथ बिल्कुल नहीं जा रही। समीना को हमने रास्ते में ड्रॉप करना था क्योंकि आज हम फैसलाबाद जा रहे हैं और फैसलाबाद क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो जिस समीना को हमने रास्ते में ड्रॉप दे देना था, आज हम राशिद के साथ जा रहे हैं, असलम अंकल के साथ नहीं जा रहे। और इसकी रीज़न ये है कि हमने अपने नए घर के लिए टाइल्स लेनी थी। शायद आपको याद हो, जो बहुत शुरू में मेरे साथ यूट्यूब की जर्नी में मेरे साथ है, तो उनको याद होगा कि मैं अपने घर का बहुत शुरू में एक मैंने विज़िट किया था फैसलाबाद का, जहाँ से हमने टाइल्स देखी थी। तब राशिद के भाई मेरे साथ, क्योंकि सब घर बना रहे हैं अपना, तो सभी हम लोग इकट्ठी फैमिली गई थी और मैंने तब आपको बताया था कि हम टाइल्स देखने जा रहे हैं। तो जी तब हमारा घर नया नया बन रहा था अभी, तब टाइल्स हम समझ लें कि एक देखने गए थे, विज़िट करने गए थे कि इस टाइम कौन सी फ़ैशन में इन है जो घरों में अच्छी लगेगी, जो कंफर्टेबल भी हों। तो अब जो हम जा रहे थे, अब हम टाइल्स लेने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब मैं आपको टाइल्स दिखाने साथ लेके गई थी तब, तो अब मैं ख़रीदने भी आपको साथ लेके जाऊँ। तो जी समीना को हमने यहाँ किया ड्रॉप और राशिद ने अपना पेट्रोल भरवाया। पहले जब असलम अंकल साथ होते हैं ना, तो हम राशिद गाड़ी फुल करवा के वैसे ही भेजते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब साथ खुद हों तो फिर इतना इशू नहीं होता, फिर तो वो साथ साथ सारे काम होते रहते हैं। तो जी आज हम फैसलाबाद जा रहे हैं टाइल्स लेने और साथ साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी। आज मैंने रास्ता बहुत कम कैप्चर किया है, उसकी रीज़न ये थी, ये देखिए फूल मैंने स्पेशली आपके लिए कैप्चर की, कास्नी से रंग के फूल थे। और जो बचपन में हम काने नहीं जिनसे खेलते थे और काने होते थे, ये उन्हीं के ये फूल हैं। और देखिए किस कदर खूबसूरत, मैं हैरान रह गई कि यार इतने प्यारे इनके फूल हैं। तो जी इन बातों में हमारा सफ़र कटा जा रहा था, क्योंकि इस वक्त हम बच्चे हमारे साथ थे। पहले हमने ये सोचा था कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि हमारा वो प्लान रह गया, क्योंकि मेजरमेंट्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो राशिद को पहले तो मेजरमेंट्स ठेकेदार ने वैसे ही बता दी कि ऐसे है, लेकिन राशिद को ये था कि कहीं ये ना हो कि हम जब टाइल्स लेने जाएं और हम टाइल्स कम ख़रीद लें। तो वो फिर दोबारा सुबह नाश्ते के बाद वो चले गए घर और हमें कहने लगे कि मैं 2-3 मुझे टाइम लग जाएगा, तो कोशिश करेंगे शाम से पहले पहले हम फैसलाबाद के लिए निकल जाएं। तो मैंने दरमियान में फिर खाना फटाफट बना लिया, क्योंकि खाना भी खाना था, नाश्ते के बाद 2-3 घंटे में भूख तो लग ही जानी थी। तो जी राशिद ने मेजरमेंट्स पिक करवाई अपने सामने और उसके बाद वो मेजरमेंट्स लेके घर आए, तो हम फिर फटाफट सब निकल आए। तो खाना किसी ने खा लिया, किसी ने नहीं खाया, क्योंकि जिसने नाश्ता लेट किया था उसने खाना नहीं खाया। तो जी ये गोजरा मोटरवे मुझे बहुत पसंद है। उसकी एक तो पसंद की रीज़न ये भी है कि एक तो हमारे घर के पास है और ये 35 से 40 मिनट का ये एक पैच है और ख़ूबसूरत भी बहुत है। इसमें सिमेट्री बहुत है, इसमें मेरे पसंदीदा सुंबल के दरख्त भी हैं और इसके अलावा फसलें भी लगी हुई हैं। इसमें वो जो ईंटों वाला भट्टा भी लगा हुआ है और आजकल के मौसम में तो हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि जो है सूरज की लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रही, तो वो जैसे ही इन पर ग्रीनरी पड़ती है ना, ग्रीनरी बहुत प्यारी लगती है। तो मैं भी सारा रास्ता सच बताऊँ यही देखती भी गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला मोटरवे का पैच है। तो उम्मीद है अगर आप देख रहे होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि ये वाक़ई ठीक है, क्योंकि सूरज जितना तेज़ किरणें पड़ती हैं ना, तो वो चीज़ की खूबसूरती नहीं रहती ना, वो ग्रीन रहती है, वो पीला पीला सा और सब्ज़ा भी इतना मज़ेदार नहीं लगता। तो पहले हम टाइल्स लेने गए थे, वो हम सुसा रोड पे गए थे, देखने गए जब जब गए थे। तो इस दफ़ा हमने जाना था निशाताबाद की तरफ, जो है ना पुराना शुकपुरा रोड है, वहाँ हम जाना था, क्योंकि हमने मरहबा टाइल्स पे जाना था और मरहबा टाइल्स वाले जो हैं उनका जो मेन आउटलेट था वो उधर ही था। बाकी जो उनके छोटे आउटलेट्स मुझे सुसा रोड का पता है जो फैसलाबाद में है, बाकी आउटलेट्स का मुझे नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर बात है उनके अच्छा खासा बड़ा शहर है फैसलाबाद, तो वहाँ कहाँ जगह जगह आउटलेट्स तो होंगे ही। तो राशिद के बड़े भाई एक दिन पहले टायर्स यहीं से लेके जा चुके थे और उन्होंने हमारा बता दिया था कि हाँ मेरा छोटा भाई नेक्स्ट दिन आएगा फैमिली के साथ, तो आप उनको भी अच्छी डिटेल से दिखा दीजिएगा। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, मैं इसका नाम तो नहीं याद, लेकिन जब से मैं देख रही हूँ, मेरे होश संभाला है तब से लेके अब तक, ये मस्जिद ऐसी की ऐसी है, ऐसी ही प्यारी, ऐसी ही आलीशान और बहुत खूबसूरत। तो जी अब हम एंटर हो चुके हैं शेखपुरा रोड पे और लेफ़्ट साइड पे जी हमने देखा जाते हुए स्वीट क्रीम। तो मैंने कुमैल को नहीं बताया कि हमें स्वीट क्रीम नज़र आ गया है, लेकिन मुझे था कि मैं इसको सरप्राइज़ के तौर पे ना स्वीट क्रीम की आइसक्रीम खिलाऊंगी, क्योंकि इसने बहुत अरसा पहले कहा था जब हम फैसलाबाद गए थे, तो मामा मैंने भी खानी है।
तो बच्चे इतने लंबे रूट्स पे जाते तो नहीं आपके साथ, स्पेशली जब मैंने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाना हो तो बच्चे ज़रा बोर होते हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ है कि यहाँ इनके एक आउटलेट बना है, तो मैंने सोचा मैं कुमैल को भी ज़रूर इस दफ़ा खिलाऊँगी। तो जी हम निशाताबाद की उधर जा रहे हैं, तकरीबन पहुंच ही गए हैं उसके पुल की तरफ से। और ये देखें हमारे लेफ़्ट साइड पे वो है इम्तियाज़ सुपर स्टोर वाले हैं, और बहुत बड़ा इनका मॉल अब बन चुका है। तो जनाब यहाँ सारियाज़ भी बन गया है। मैं देख रही थी हर दफ़ा जाओ तो नई से नई तरक्की हुई होती है। यहाँ ये टिम्बर स्टोर है फैसलाबाद का, हाजियाबाद का, बहुत बड़ा। और ये देखने में ऐसी लगती हैं सामने से जैसे गंदी गंदी शॉप्स हैं, लेकिन अंदर से बहुत बड़े गोदाम होते हैं। खैर जी हम निशाताबाद पुल की तरफ हम अब चढ़ गए हैं, और हमने उतर के, हमें ये आइडिया नहीं था कि हमने किधर जाना है। मतलब ये पता था कि इसी रोड पे आगे आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि बहुत आगे आएगी। तो जब हम पुल से उतरे हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग गया आगे जाते हुए, और रास्ते में ग्रिड स्टेशन भी मुझे नज़र आया, तो मैंने उसकी भी वीडियो आपके लिए बनाई। तो उस मतलब डिटेल से मैंने भी कभी इतना गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पे समझे कि मैंने चैनल बना लिया, तो अब मैं चीज़ों को डिटेल से भी देखती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो हो सकता है बहुत से लोगों ने ये नहीं देखा हो, मैंने भी कभी नज़र आया तो इतना समझ लें कि गौर नहीं किया, लेकिन आज मैंने गौर किया और मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी हम पुल से उतर गए हैं, तो अब ग्रिड स्टेशन आएगा, ये देखें आ गया। और ऐसे तारों का जाल बिछा हुआ था, और बड़ा समझ लें तो एक तरह देखा जाए तो ये फैसिनेट भी कर रहे थे, अगर कर रहा था ये सीन, और अगर देखा जाए तो ये हॉरिबल भी था, तारें ही तारें थी। 12 चीज़ों को हर रुख से देखा जा सकता है। तो अब हम ढूंढ रहे थे, मैं लेफ़्ट साइड पे ढूंढ रही थी और बच्चे ढूंढ रहे थे राइट साइड पे कि ये मरहबा वालों का कहाँ आएगा। तो काफ़ी आगे का ये माना वाला क्रॉस करके हम आया, और जी हमें मिल गया, हम अपनी मंजिल मिल गई। तो काफ़ी बड़ा इनका स्टोर है, इन मरहबा टाइल्स वालों ने अपना ये वाला आउटलेट बहुत बड़ा बनाया हुआ था। बहुत जगह ज़मीन उन्होंने घेरी हुई थी इसके लिए, और कही थी कि हमारा ये मेन स्टोर है, हम यहाँ से हर जगह सप्लाई करते हैं। तो जी आप देखें मरहबा टाइल्स वाले आ गए हैं, और बस फिर हमने सोचा कि आज कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी हम जैसे ही एंटर हुए तो इन्होंने अपने पूरे आउटलेट पे जितना भी इनका शोरूम था, उन्होंने जितनी टायर्स थी उनके पास वो सभी डिस्प्ले की हुई थी। सीढ़ियों से देख लें और एंड तक उन्होंने जगह जगह पैचेस लगाए हुए थे टाइल्स के, ताकि आपको टाइल्स ये भी आइडिया हो जाए कि हमारे पास कौन सी टाइल्स है, और ये भी आइडिया हो जाए कि हमारे पास किस किस्म की सिलेक्शन हमारे पास है। तो जी बच्चों को ले जाने का मकसद ये था, बच्चे तो वैसे इतना रिफ्यूज़ कर रहे थे कि हम शायद ना जाएं, तो लेकिन हमने उनको खुद जान के साथ लेके गए। ये जी उनका कैफ़े है जहाँ वो लोग चाय और कॉफ़ी चीज़ें वगैरह देते हैं। तो जी बच्चों को ले जाने का मकसद यही था कि बच्चे, एक तो उनको याद रहेगा कि जब हमारा घर बना था तो हमें हमें भी पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और हमारे भी उस याद में एक हिस्सा होगा, क्योंकि ज़िंदगी में मोस्टली घर एक दफ़ा ही बनते हैं। 2-3 दफ़ा भी घर बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली एक दफ़ा बनते हैं, और आपको चार्म होता है एक जो जवान होते हैं बच्चों का कि यार ये चीज़ें याद रह जाती हैं। तो बच्चों से हमने ये कहा कि आप इस दफ़ा हमारे साथ चलें, क्योंकि बार बार वो नहीं आ सकते, क्लासेस बड़ी हो गई हैं उनकी, तो उनके एडमीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो फिर उनके लिए बार बार निकलना शहर से मुश्किल होता है। तो आज ही बच्चों को हमने कहा कि आप एटलीस्ट अपना काम, अपने रूम्स और अपने बाथरूम और इस तरह जो चीज़ है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आइंदा आपको मतलब आना ना पड़े, परेशानी ना हो। तो जी बच्चों ने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए, जो जो उन्होंने सोचा था उन्होंने कहा कि हमने वही लेना है। तो जी ये जो ब्लैक वैनिटी, इस तरह हमने वाइट वैनिटी बनवाई है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था जो एक टिपिकल वैन जैसे ये लगी हुई ना, ये वाइट वाली, इस तरह की वैनिटीज़ मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मैंने नहीं लेनी, क्योंकि हम रेंट के घर में, और रेंट के घर में इतनी ये बेकार लगी हुई हैं। और जैसे ये वाइट है, हमने इस तरह की बनवाई है, ये इतनी बेकार है कि इन पे जैसे पानी गिरता है तो ये ना, ये फूल रही हैं, इनके कलर ख़राब हो रहे हैं। हालांकि अगर इनके पास जब लेने जाओ ना तो यही कहते हैं कि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लाइफ टाइम है ये, प्लीज़ मतलब जो मुझे कंसिडर करते हैं कि मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट बेस पे आपको रिव्यू दूंगी, तो ये वैनिटी बहुत बेकार है, ये मत लीजिएगा, ये आपका 35-40 हज़ार का ख़र्चा लग गया, और ये फूलती लग गया, और बाथरूम में इस पानी का काम ही होगा और कौन सा काम नहीं होगा। तो जी ये अच्छी लगी ब्लैक में भी। मैंने आपके लिए इनके पास किचन के नहीं थे, मैंने घर आके सोचा कि इनके पास किचन के सेट तो थे नहीं, इन्होंने ज़्यादा बाथरूम के सेट थे लगाए हुए थे। तो मैंने फिर आपके लिए जो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने आपके लिए क्लिप्स बना के वीडियो में डाले हैं, ताकि अगर जो लोग घर बना रहे हैं या जो लोग घर बनाना चाहते हैं,
या जिन लोगों ने आइंदा सोच रखा है कि हम अपने बाथरूम वगैरह में या टाइल सिलेक्शन हम करना चाह रहे हैं, तो सच बताएं वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि ये देखिए, ये बड़ा प्यारा था, ग्रे था और वाइट था, हल्का सा जैसे इसमें ब्राउन सा टच था। तो ये मुझे वैनिटी का स्टाइल और ऊपर मिरर भी बहुत प्यारा लगा था। ये सारे मुझे बड़े अच्छे लगे। कुछ बेज कलर में थे, कुछ ऑफ वाइट ग्रेज में थे, और ज़्यादा इस टाइम ग्रेज वाइट और बेज कलर में ज़्यादा चल रहे हैं। तो मेरे बच्चों ने तो जी ये कुमैल, ये देखें कुमैल का उन्होंने रिफ़्रेशमेंट दी हुई थी, तो कुमैल का ज़रा हौसला हो गया। हम लोगों ने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हम लोगों ने टाइल सेलेक्ट की हैं बाथरूम के लिए भी, और 2 बाथरूम के लिए, और इसे मिलती जुलती हमने ली है ड्राइंग रूम के लिए। तो वो मैंने वीडियो बना ली है, और वीडियो मैंने इसलिए आपको थोड़ी लेट शेयर कर रही हूँ। ये मैं पहले चली गई थी क्योंकि जब तक टाइल्स नहीं, मेरा दिल था कि मैं आपको डे लाइट में भी टाइल्स दिखाऊं कि इस तरह तो कलर्स नहीं पता चल रहे, लेकिन ये देखिए सारे ही वुडन बहुत प्यारे हैं। तो अफसोस ये था कि इनके पास कुछ कलर्स नहीं थे, कि मास्टर के वो कह रहे थे कि कलर्स जो हैं वो मेरे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बंद हुए भी 3 साल हो गए हैं। तो ये देखें सारे ही इंजेल का जो मेरी बेटी का मिलता जुलता ऐसे कलर है। तो मैं अब आपको वीडियो के एंड पे सारे दिखाऊंगी जो हम लेके आए थे। तो ये देखें जी, इस तरह के मोटिव्स भी थे, फूल भी थे। ये पूरी दीवार नहीं अच्छी लगनी, ये आप कहीं कहीं हल्का हल्का पैच दे देंगे ना, तो ये प्यारा लगेगा। तो घर से निकलते हुए हमेशा आप मेजरमेंट्स अच्छी साथ लेके जाएँ, एक्यूरेट लेके जाएँ, और आप उनसे पूछें कि भाई आपके पास ये स्टॉक है या नहीं है। अगर वो कहें है तो फिर आप ज़रूर लें वो वाली, अदरवाइज़ कहें ना स्टॉक नहीं है या कम ज़्यादा का, तो आप प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मसाइल होंगे। तो जी हमने टाइल सिलेक्ट कर ली थी, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना ये अब यहाँ मेजरमेंट्स थे और प्राइस का आप करें। तो मैं और कुमैल जाते हैं, हम छोटा मोटा बाकी जो रह गया था वो आपके लिए मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ, चलिए शेयर करती हूँ, बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। मैं तो देख चुकी हूँ, और वीडियोस बनाने का मकसद भी सिर्फ ये नहीं होता कि एक व्लॉगिंग होती है। वीडियोस बनाने का फलाही मकसद होता है कि जो लोगों को भी काम आ सके। तो जी ये वो चूल्हा था, ये तकरीबन 75,000 का वो गया था ये चूल्हा है। लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि ये जब गैस आज का जैसे आप सबको पता गैस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो वो कह रहे अगर बिलफर्ज आप कुकिंग करते हुए गैस चली गई है और आप भूल गए कि मैंने चूल्हा जलाया हुआ है, तो जब ये गैस आएगी तो ये इसको लीक नहीं होने देगा, ये चूल्हा जलेगा ही नहीं। तो बहरहाल जी महंगाई तो बहुत हो चुकी है, हर चीज़ की कीमत लाखों में जा रही है। चाहे वो एक चूल्हा ख़रीद लो, चाहे आप उसको सिंक ले लो, ये वॉश बेसिन देख लो, हर जगह महंगाई महंगाई है। ये देखिए जी, ये भी वॉश बेसिन है। और घरों में ये जैसे डिस्प्ले जहाँ कम यूज़ हो वहाँ तो अच्छे रहते हैं, प्लेन वाले तो ठीक रहते हैं, दूसरे तो बड़ी मुश्किल होता है इनको साफ़ करना। और जी ये देखें ये सारे सिंक का, और ये सिंक भी तकरीबन 1 लाख की रेंज में ही थे, मतलब कम थे, 75 से 80 हज़ार तक के थे, कितने थे। और इनका क्या था कि ये सेम मुख्तलिफ जगह से इनके ना वाटर, जैसे ये ब्लैक वाला होल है, इसमें आप कप रख दो तो नीचे से पानी आ जाएगा, कोई सामने से पानी आ जाएगा, कोई कैसा है। ये थी चीज़ें जो आप अक्सर यूट्यूब या इंस्टा वगैरह पे देखते होंगे। तो सारा वही सामान था जी। और ये जो टैप्स थी ये स्टील में थी, और हमने जो स्टील वाली टैप्स हम सब ने सोचा था कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कहीं पानी जंग वाला और कहीं बिल्कुल ठीक है। जो हमने बोर करवाया वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि हम स्टील की नहीं लेंगे, क्योंकि स्टील पे बहुत ज़्यादा जंग, अक्सर टैप्स घरों की ख़राब हो चुकी हैं। तो ये जी ये भी देखिए उन्होंने डिस्प्ले में ये भी रखा हुआ था कि इस तरह के आप पैनल्स बना सकते हैं, और आजकल चल भी रहे हैं। तो जी हमने ऑर्डर दे दिया, मेजरमेंट्स दे दी, पैसे दे के फिर हम लोग निकल आए, क्योंकि बच्चों का स्कूल था और टाइम पे हमें घर पहुंचना था। तो जी लेकिन कुमैल को हमने आइसक्रीम का जो वादा दिलाया था वो हमें याद था, वो शुक्र रास्ते में ही था। तो टाइल्स हमने ड्राइंग रूम की ली, और मैंने 2 बाथरूम्स की ली, मेरी बेटी की उसकी आई हैं, कमरे की आई हैं, बाकी हमारा रूम है, किचन है, सिटिंग एरिया है, वो हमने नहीं लिया। और हाँ जी हमने पिछले बरामदे की भी ली हैं टायर्स, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। और जी हम लोग स्वीट क्रीम पे पहुंच गए। तो ये आउटलेट उनका एक यहाँ भी फ्रेंचाइज खुली हुई है, मेन उनकी आई डोंट नो फैसलाबाद में किधर है, लेकिन हम पहले लालपुर गैलरिया में खा चुके हैं। तो जी कुमैल को जो हमने आइसक्रीम दिलाई वो मोल्टन लावा के साथ ही, बाकी हम सब ने ब्राउनी के साथ ली। तो लेकिन खा के ये खुशी हुई इनका स्टैंडर्ड गिरा नहीं। अदरवाइज़ ये होता है जितनी भी फ्रेंचाइज हों और वो वैसे ही उनका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। तो लेकिन बड़ा बड़ा इन्जॉय किया। आइसक्रीम मुझे इतनी पसंद नहीं है, आइसक्रीम और चाय मैं तब ज़्यादा शौक से लेती हूँ जब मेरा पेट खाली हो।
तो ये जी सामने लिखा हुआ था, मुझे ये बड़ी प्यारी आयत लगी, और कि जब आप मोमनों आपस में लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो, इसमें कोई हर्ज की शर्म की बात नहीं है। और मैं ये सोच रही थी, मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि देखिए राशिद, ये कुरान पाक में हर चीज़ की कितनी हिकमत है। बहुत से लोग कर्ज़ लेते हैं, देते हैं, और लेने वाला भूल जाता है और देने वाला बेचारा मिन्नतें करता रह जाता है। तो इसमें वाज़ह लिखा हुआ था कि आप जब किसी को कर्ज़ लेन देन का मामला करें तो आपको लिख लिया करें। और अल्लाह की ने वाह जी, अल्लाह की नेमतों का हम क्या शुक्र अदा करें। अल्लाह ने अपनी किताब में भी खोल खोल निशानियाँ इंसान के लिए रखी हुई, अगर इंसान चाहे तो जी हम सब ने इंजॉय किया आइसक्रीम, क्योंकि रिफ़्रेशमेंट में थोड़ा बहुत पेट तो सबका भर चुका था और खाने का किसी की गुंजाइश नहीं थी, इवन कुमैल की भी नहीं थी, क्योंकि नगेट्स वगैरह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिए थे, वो कुमैल ने बड़े इंजॉय करके खाए। और आइसक्रीम खा के जी हमने फिर वापसी की राह ली। इनका ये मज़ेदार ये था कि जो उनकी प्लेट्स थी ना, वो ऐसा नहीं था कि जिसमें से कोई मतलब गिर जाएगा। अच्छे उन्होंने अच्छे मोटे गत्ते के इनके बने हुए थे, प्लेट्स बनी हुई थी, जो कहा कि बस आप उसी शॉपर में डाल दें जिसमें थे। तो ये बड़ी ही बहरहाल आइसक्रीम हमने इंजॉय की, बड़ा मज़ा आया, और कुमैल को भी बड़ी अच्छी लगी, बल्कि हम सब ने जो बचाई हुई थी कुमैल को दे दी। कुमैल को इतनी पसंद है आइसक्रीम। तो जी हमारा वापसी का सफ़र अब शुरू हो गया, हम मोटरवे की तरफ वापस आ गए। और जाते हुए लग रहा था इतना लंबा सफ़र है, लेकिन आते हुए फ़ौरन ही मोटरवे आ गई और फ़ौरन ही हम घर की तरफ पहुंच गए तकरीबन। क्योंकि फैसलाबाद और झंग ऐसे ही लगता है जैसे ना एक लॉन्ग ड्राइव है, बहुत लंबा सफ़र नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अदरवाइज़ शहरों में आना जाना बड़ा मुश्किल है। तो जी मैंने हमारे घर टाइल्स आ चुकी हैं, और मैंने वीडियो के एंड में आपके लिए एक और क्लिप बनाया, टाइल्स आ गई हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको डे लाइट में दिखाऊं कि वो टाइल्स असल में भी कैसी लग रही हैं, क्योंकि ये तो शोरूम की लाइट्स थी और इतना मज़ा भी नहीं आ रहा था देख के और ना मुझे दिखा के। तो ये देखें जी कितना प्यारा मोड़ है। मैं और ज़िंदगी के ऐसे ही मोड़ हैं जो हम तह दर तह हम गुजारते जा रहे हैं, और इन्हीं मोड़ों को मुड़ते मुड़ते हम अपने आखिरी मोड़ पे पहुंच जाएंगे। जब मंजिल पे पहुंचेंगे तो सोचेंगे क्या खोया क्या पाया। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सब जो पाएँ वो अच्छा ही पाएँ, और जो खोएं वो हमारे हक़ में बेहतर ना हो। तो अल्लाह के पास जब हम ये मोड़ मोड़ के मंजिलों पे पहुँचें तो कोई शर्मिंदगी ना हो, कोई नदामत ना हो, अल्लाह ताला हमें यूँ समेट लें। तो जो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो मैं इसके अगले पार्ट में अब आपको दिखा रही हूँ जो मैंने टाइल्स ली हैं, और आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और फीडबैक भी आप लोग मुझे जब देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी हम देखें, हम गोजावारा मोटरवे पे भी उतर गए हैं, तो इंशाल्लाह आप घर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, नई रेसिपी में, और आप इस तरह मुझे फ़ीडबैक दिया करें, और आप मुझे देखते रहेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, दोपहर का टाइम है, और मैंने आज सोचा कि मैं पैदल जाती हूँ घर, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, क्योंकि अब धूप इतनी तेज़ नहीं रही। ये दो शरारती बिल्ले, धूप अब ऐसी तेज़ नहीं रही कि आप पैदल ना चल सको, थोड़ा तो चल ही सकते हैं। तो ये देख कितना प्यारा ग्रीन लग रहा है इस टाइम हमारा पार्क। इस टाइम इतने मज़दूर, ये देखें मज़दूर बहुत ज़्यादा इस टाइम सोसाइटी में फिर रहे होते हैं, क्योंकि दिन का टाइम है ये, और लोग इस वक्त काम कर रहे होते हैं जगह जगह। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। मैं तो बहुत खुश होती देख के, उम्मीद है आप भी खुश होते होंगे देख के, क्योंकि अल्लाह ने ग्रीनरी में इतनी कशिश पैदा की हुई है। वो देखें लेडीज़ पार्क, जिसमें लेडीज़ कम और जेंट्स ज़्यादा होते हैं, या बच्चे ज़्यादा खेल रहे होते हैं क्रिकेट। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये देखें, ये देखें इन्होंने भी छोटी सी अपना गार्डन सा बना रहे हैं, प्यारा लग रहा है ना। मैं भी राशि से कह रही हूँ फटाफट ना वो करें। ये देखें मशीनरी, दिन का टाइम है ना, यहाँ मैं तो खैर कम ही निकलती हूँ, इत्तेफाक से कोई 2 दफ़ा ही निकली, 2 या 3 दफ़ा। तो ये देखें अब काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन के, ये देखें काम हो रहा है। ये देखें जी टाइल्स, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। ये जो टाइल है ये मेरी बेटी के रूम के लिए है, वुडन स्टाइल में। हमारे बस ओवरऑल सबको वुडन स्टाइल ही बहुत पसंद है,
असल में फैसलाबाद से आ गए हैं टाइल्स जो ऑर्डर करके हम लोग आए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ टाइल्स। और ये देखो लोगों ने छोटे छोटे गार्डन बनाने शुरू कर दिए हैं, अच्छे लगते हैं, खुली जगह है माशाल्लाह, तो बनाने भी चाहिए। इतनी ही जगह। अच्छा किस टाइम दोपहर में निकलूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। लोगों ने सब्जियां भी लगाई हुई हैं अपने घरों के बाहर, जहाँ जहाँ जगह जिसको जैसी मिल रही हैं, क्यारियाँ छोटी छोटी फूलों की बनी हुई हैं, तो बड़ी प्यारी लग रही है। और मैंने सोचा चल टाइल्स में आपके साथ शेयर करूं। उसमें इतना पता नहीं चल रहा था जो मैंने फैसलाबाद का विज़िट किया ना, लाइट्स ऐसी थी, इंडोर था, तो डे लाइट में पता ही नहीं, वैसे भी इवनिंग थी। चलो मैं डे में दिखाती हूँ आपको। मुझे गाड़ी खड़ी, हम भी पहुँच गए। और जो ये हमने पिछले बरामदे में लगानी है वो ये है, और ये ना ब्राउन है, ये थोड़ा सा ब्राउन ग्रीन और वुडन स्टाइल है इसका। बहुत खूबसूरत है टाइल का कलर, मे भी इतना ना वो हो रहा हो कैमरे में, लेकिन असल में बिल्कुल जो लेटेस्ट कलर चल रहे हैं वो वाले हैं। ये जी पिछले बरामदे का है, ये मेरी बेटी के रूम का ये कलर है। ये भी है मेरी बेटी और बेटे दोनों के बाथरूम की, किसी की वॉल बनेगी, किसी का ये फ्लोर बनेगा। ये बड़ा कट है टाइल्स में, ये छोटा बारीक कट है, जैसे कि एक लकड़ी का स्टाइल होता है। ये देखो जी, ये एक तो ड्राइंग रूम के लिए हमने लिया है। अब मुझे ना पता नहीं चल रही कि ड्राइंग रूम वाली किधर है। एक हमने ली है बाथरूम के लिए, बच्चों को डार्क बाथरूम पसंद है विद गोल्डन लाइट्स, और ये भी ऐसी सी एक ड्राइंग रूम के लिए हमने ली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी डार्क और पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर वही कोशिश की जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, ताकि वो सेटिस्फाइड हों। ख़वातीन तो होती ही हैं, वो कहीं ना कहीं आराइश में कमी पूरी कर लेती हैं। तो ये जी मैं आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ, घर तो बन रहा है, साथ साथ आपको भी दिखा रही हूँ कि अगर मेरे अलावा भी कोई घर बना रहा है तो वो आइडियाज़ ले सकता है।